अक्सर हमने देखा जैसे छोटे बच्चों को जब थोड़ा अपने होने का एहसास होता है और पेरेंट्स और उसका परिवेश उसको कुछ सिखाने की कोशिश करता है, कई बार कुछ बच्चे थोड़ा रेजिस्ट भी करते हैं और लेकिन वो इम्प्रेशन उन पर आ जाते हैं। अक्सर बच्चे कहेंगे ये अच्छा है, ये बुरा है, और इस तरह से वो टूट के बात करना शुरू करते हैं। ऐसे उनको सिखाया भी जाता है। ये तो है ही है जी। लेकिन जैसे वो बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस आता है। उसको जो भी सिखाया गया था बचपन से किशोरावस्था तक, फिर उसके खिलाफ भी उसके अंदर एक विद्रोह करता है। और उस विद्रोह के बाद फिर ऐसा तो नहीं कि अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, लेकिन वो समझौता कर लेता है। जब 20-22 साल या 23-24 फिर वो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलने वाला एक रोबोट तैयार है। इस पर जरा भाई देखिए, आप कहते हैं कि बच्चे का एक विकास है और एक सिस्टम भी सिखाना चाहता है, समाज भी सिखाना चाहता है और व्यवस्था सिखाने की। तो निश्चित रूप से मनुष्य का जीवन तो सीखने के लिए है ही है और हमको सीखना ही है। अगर सिखाया नहीं जाएगा तो सारे बच्चे मोगली बन जाएंगे। अगर हम बच्चों को जंगल में डाल दें और कुछ भी ना सिखाएं तो बच्चे मोगली हो जाएंगे, क्योंकि वो परिवेश उनको ढालेगा। अब किसी के अंदर अपनी जो जन्मजात वृत्तियां होंगी वो धक्का मारकर उसको कुछ कराएंगी। फिर भी हमको भाषा सिखानी होती है, हमको तमाम एटिकेट सिखाने होते हैं, तमाम चीज़ें तो वो हमारे आसपास की ही हैं। और अड़चन देखिए इसमें कुछ नहीं है, मनुष्य जीवन को निरंतर अच्छे से अच्छे की तरफ विकसित होते चले जाना चाहिए और वो फ्रीडम की तरफ जाना चाहिए। सिस्टम कोई भी हो वो फ्रीडम ही नहीं देना चाहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि उसको लगता है पता नहीं क्या होगा, कुछ अनिश्चित सा होगा, पुराना तो जाना पहचाना था। तो जब तक बच्चा अभी जैसे टीन एज की बात करी उसमें नहीं गया है तो बच्चा जाना पहचाना है। सब बच्चे देखिए एक जब तक उनको आइडेंटिटी नहीं पैदा होती है 12-13 साल की उम्र में, टीन एज तो 10 साल से ऊपर स्टार्ट हो जाती है, पहले 14 में स्टार्ट होती थी, अब 10 ऑनवर्ड आप मानिए। तो बच्चों में जब तक आइडेंटिटी नहीं आई है तब तक वो सब एक जैसे लगते हैं बच्चे। लेकिन जब बच्चा टीन एज में गया, एडोलेसेंट में गया, तो उसको एक व्यक्तित्व का जो इम्प्रेशन है आइडेंटिटी का वो आना शुरू होगा और वो तमाम तरफ से आएगा। वो परिवार से ही नहीं आएगा, वो बाहर के परिवेश से आएगा, उसके दोस्तों से आएगा, समाज से आएगा। आजकल के वक्त में अगर देखें मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरफ से वो कैच करेगा। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि तभी तो हर बार कोई नई जनरेशन पैदा होगी और कुछ नया विकास होगा। पेड़ों में तो हम कलम लगाते हैं, जैसे कि एक ही पौधा आम के, जैसे अभी सीजन गया तो आम का अच्छा पौधा बनाने का मतलब है कि उसकी कलम को लगाना सीखें। अगर उसी पौधे को हम विकसित होने दें तो वो उतना अच्छा उसमें फल नहीं आएगा, तो उसको हम कलम करते हैं। उसको उसका नीचे का हिस्सा और है और ऊपर की डाल उसमें और लगाते हैं, तो उसका जो फल का रंग रूप है वो बदल जाता है, उसमें स्वाद और गुणधर्म बदल जाता है। तो मनुष्य के भीतर तो एक कलमें दिखती नहीं, लेकिन निरंतर वो कलमें टीनेजर्स टाइम पे लगनी शुरू हो जाती हैं। हर तरफ से वो आ रही हैं चीज़ें उसके पास, और वही उसके अंदर नई नई चीज़ें लाएंगी, पॉसिबिलिटीज़ को लाएंगी। उस समय पौधों के लिए तो हम कुशलता पा चुके हैं, गार्डनिंग सीख चुके हैं कि कैसे उनको सहजा संभाला जाए। बच्चों के लिए अभी भी हम संघर्षरत हैं कि उनको कैसे सहजे संभालें, यानी कि वो विकसित भी हों अपनी फ्रीडम में और उनको सपोर्ट भी मिले, जैसे एक सपोर्ट की ज़रूरत होती वो भी मिले। तो मैं समझता हूँ अगर उस तरह से देखा जाए तो ये भी एक फेज होगा जब वो, जैसे पौधा एक निश्चित ऊंचाई तक विकसित होने के बाद फिर सेटल्ड हो जाएगा, तो व्यक्तित्व भी एक टाइम पर आने के बाद सेटल्ड हो जाएगा, फिर वो अपनी ढंग से विकसित होगा। फिर अगली जनरेशन में आएंगे बच्चे, तो फिर वो उनमें आइडेंटिटी क्राइसिस आएगी, फिर नई आइडेंटिटी आएगी, इसीलिए तो नई नई आइडेंटिटी बनेंगी। ऑर्गेनाइज सिस्टम हो तो वो सोचता है कि जो आइडेंटिटी बन चुकी थी वही बनी रहनी चाहिए। आजकल भी देखिए लोग तो 5000-10,000 साल पुरानी आइडेंटिटी को भी लाकर उसमें जीने की बात करते हैं, यानी वो भी मत बदलिए। आप अगर
पहले के आइडेंटिटी में जी रहे थे तो उसी में जिए, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, बदलाव तो आएंगे ही, बदलाव आने भी चाहिए, बदलाव तो बिल्कुल अनिवार्य हैं, अपरिहार्य हैं और आवश्यक भी है मनुष्य के विकास के लिए। तो ये थोड़ा ट्रिकी सी सिचुएशन है, उसको देखना चाहिए। और ये तमाम स्रोतों से आएंगे। जैसे एक पेड़ भी कभी बड़ा होता है और उसमें हम पानी डालते हैं, तो आप देखिए उसमें एक ही पानी ने तो उसको बड़ा नहीं किया है, और एक ही बरसात के पानी ने उसको बड़ा नहीं किया है। एक पेड़ जब अपनी पूरी परिपक्वता में होता है तो कितनी बरसातों के पानी ने उसको सींचा होता है, और कितने बादलों ने उस पर वर्षा होता है, और जब इतने बादल और इतनी बरसातें उस पेड़ के ऊपर बरसी होती हैं तो बादलों ने किन किन सोर्सेस से, स्रोतों से वो पानी जमा किया होता है। तो एक पेड़ भी जो हमारे सामने खड़ा होता है तो पूरी कायनात खड़ी होती है, पूरा अस्तित्व खड़ा होता है कि पूरे जगत के पानी ने उसको सींचा है, तब आज वो ऐसा है। लेकिन हम जब मनुष्य पर आते हैं तो हमको लगता है इसको एक फिक्स ढांचे में डाल दें, इसका पानी भी सीमित कर दें, इसका परिवेश भी सीमित कर दें, तो वहीं पर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स और ऑर्गेनाइज्ड फैमिली स्ट्रक्चर ये सब अपना काम करते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर थोड़ा लूज होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, लेकिन लूज होना चाहिए कि आप बांधने के लिए नहीं बने, आप सपोर्ट देने के लिए बने एक दूसरे को। ऐसे चलेंगे मुझे लगता है तो चीज़ें खूबसूरत होंगी, और कोई कितनी भी कोशिश कर ले ऐसा होता ही रहेगा, लोग इस ढंग से विकसित होते ही रहेंगे। रोबोट बनाने की कोशिशें भी चलेंगी क्योंकि वो भय है, लेकिन फिर भी कभी पूरे रोबोट बनेंगे नहीं, ये भी तय है। इसलिए बहुत डर की बात नहीं है, मैं कभी इससे बहुत परेशान नहीं होता। मुझे लगता है कितना भी रोबोट बनाने की कोशिश कर ले कोई इंसान को, बीच में कुछ ऐसे पेड़ जरूर उगाएंगे जो नहीं सुनेंगे किसी की, और वो विकसित होंगे अपनी यूनिकनेस में, और फिर वही लोगों के लिए अलग धारा बन जाएंगे। यानी कि अगर आप फिर आम के पेड़ पर आएँ, कलम भी जब लगती है तो हर आम के पौधे की कलम नहीं लगा दी जाती है, किसी अच्छे बढ़िया पेड़ के अच्छे फल की कलम लगती है। तो कुछ लोग कलमों की संभावनाएं हमेशा खोलते रहेंगे मनुष्यता में, कितनी भी कोई कोशिश कर ले। ठीक है, आज के लिए इतनी बात।